13 मार्च आनंद रस रत्नाकर। मोहन की मोहिनी। वैसे मोहन की मोहिनी एक अलग से भी पुस्तक है, छोटी सी पतली सी, एक ही लेख है महाराष्ट्र का, तो करीब 30 पृष्ठ के करीब है। तो अब वो 30 पृष्ठ में से एक पृष्ठ तो संभव नहीं है, तो उस 30 पृष्ठ के आखिरी जो 3 पृष्ठ हैं उसमें से आज का पृष्ठ है। इसलिए मैंने नीचे नंबर नहीं दिया है, पृष्ठ संख्या, पुस्तक का नाम ही दे दिया है कि जो भी मतलब इससे देखना चाहे कि कहाँ से है तो वो पुस्तक ही ले ले वे और पूरा पढ़े, पढ़ के ढूंढे मतलब ये कहाँ से है। तो उसमें अंत में 3 पृष्ठ में ये मिलेगा। ये लेख महर्षि ने जब गीता प्रेस में थे तब लिखा था कल्याण के लिए, और उनकी छवि थी कि ये वेदांती हैं। वहाँ के सर्कल में बहुत लोगों को पता नहीं था महर्षि का भक्ति भाव कितना गहरा है, और यहाँ तक कि हनुमान प्रसाद जी पोदार भी यही मानते थे कि सेठ जयदयाल जी तो थोड़े थे वेदांती टाइप, तो इसलिए हनुमान प्रसाद जी पोदार का भी यही आइडिया था। ये लेख महर्षि ने लिख के दिया हनुमान प्रसाद जी पोदार को कि आप इसको देख लीजिएगा, मतलब कल्याण में छपने के लिए। तो उन्होंने रख दिया, देख लेंगे, ये तो मतलब लिखते रहते हैं, वेदांत का ही लिखते हैं। फिर महर्षि सुनाते हैं कि जब उन्होंने ये पढ़ा मोहन की मोहिनी, तो वो पढ़ते जाएं और झरझर आंसू बहते जाएं, ये स्थिति हो गई उनकी। तब उनको समझ में आया कि ये जो हमारे साथ जो काम कर रहा है गीता प्रेस गोरखपुर में, निष्काम सेवा करते थे, और ये फिर तो उनका हृदय इतना बदल गया। तो इस लेख में महर्षि की जो विशेषता है लेख की, और मतलब लेख की मतलब महर्षि की लेखनी की विशेषता वो ये है कि महर्षि पूरा वर्णन कर रहे हैं कि वो स्वयं उस समय में है जब यशोदा, नंदरानी, कन्हैया, और वहाँ का जो वर्णन है, तो उस वर्णन में बताते हैं कि कैसे हर व्यक्ति की छटपटाहट रहती थी कि भाई वहाँ हम जाएं, हाँ उनके घर पे, और देखें कि क्या कर रहा है लाला। तो ग्वाल बाल तो जाते ही थे क्योंकि उनके साथ ही फिर वो गाय चराने निकलेंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं कि महर्षि जैसे उधर जा रहे हैं, महर्षि मतलब कम उम्र में, शंतनु बिहारी द्विवेदी, तो उसी उम्र में तो लिखा है ना, शंतनु बिहारी द्विवेदी थे तभी लिखा है ये लेख। तो जैसे कि वो जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं तो एक बालक जो है बड़ा हट कर रहा है, माँ से कह रहा है मुझे जाना है, माँ कह रही है नहीं जरा ठहरो, अभी तो देर है उसको निकलने में। बोली नहीं तेरे को मालूम नहीं है, मेरे को जल्दी पहुंचना है। तो ऐसे करके फिर महर्षि भी सोचते हैं कि चलो हम भी देखें वहाँ क्या है, जहाँ ये इतना लालायित है पहुँचने में। फिर वहाँ नंदरानी, यशोदा कैसे उसको तैयार कर रहे हैं, और यशोदा का मन नहीं है भेजने का, फिर भी वो कह रहा है नहीं जाना है। ऐसे करके नंद बाबा, सब लोगों के भाव यानी कितने गजब के हैं वो उसके लाला के प्रति, वो महर्षि लिखते जा रहे हैं। फिर एक कोई पंडित महर्षि को मिलता है, तो पंडित क्या मिलता है मतलब 2 पंडित आपस में बातें कर रहे हैं। तो नीचे है ना वो डब्बा बड़ा वाला, तो पंडित आपस में बातें कर रहे हैं कि बोले आप तो पंडित जी वहाँ किधर जा रहे हैं? बोले क्या बताऊँ मेरी हालत बहुत ख़राब है। वो पंडित कह रहा है, बोले नहीं आप तो वेदांती हैं और आप तो जो है अपना वेदांत का चिंतन करते थे, आप उधर किधर जा रहे हैं? बोले कि तुम पूछो मत, मैं उधर ध्यान लगा रहा था और ऐसे अपना वेदांत का चिंतन कर रहा था, और बंसुरी की आवाज़ आई और मैं तो बेहोश हो गया। ऐसे करके उन्होंने फिर पंडित मतलब महर्षि सुन रहे हैं दोनों पंडितों की बात, तो फिर बेहोश हो गया। फिर बाद में कन्हैया आया, आके और फिर उसने उठाया और मैं होश में आया, और
फिर महर्षि लिखते हैं कि कन्हैया ने कहा कि आप जो है पंडित को कहा आप आ जाया करो, हम लोग जो खेल खेलते हैं आप आ जाया करो, देख लिया करो ऐसे करके। बोले तब से मैं जो है, तो वो पंडित जी भी वहाँ उन्हीं के, मतलब महर्षि तो जा ही रहे हैं, पंडित जी भी वहाँ। फिर लाला निकले और चलने लगे, और फिर उधर महर्षि देखते हैं कि नारद जी भी आए हुए हैं। तो एक एक बढ़िया ऐसा वर्णन है। फिर नारद जी उसको कह रहे हैं, स्नातक उनके साथ में है, उसको कह रहे हैं कि आज वो जो है लक्ष्मी माँ भी आने वाली है, वो राधा जी का दर्शन करने आने वाली है। नारद जी को तो सब खबर है ना। तो बोले उन्होंने कह दिया कि आप भी रहना मैं आ। तो ये सब महर्षि दृश्य देख रहे हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल में, सब सखा बाल वाल खेलते हैं, और महर्षि वो भी देख रहे हैं। इतने में नारद जी लौट आते हैं। तो वो स्नातक पूछता है कि क्या हुआ, ये आपकी वीणा सब टूटी हुई है और इसमें सब धूल लगी है, ये क्या हुआ। तो फिर वो एक और नई कथा कहते हैं। बोले वहाँ तो वो आई थी लक्ष्मी माँ, तो वो तो राधा जी को देखते ही वो वहाँ मूर्छित हो गई, उनका जो रूप वगैरह देख के। तो मतलब मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूँ, पढ़ोगे तब पता लगेगा क्या जबरदस्त भाव है। जबरदस्त। फिर वो सुनाते हैं कि कैसे कैसे वो वीणा टूट गई। तो बोले कि मैंने सुना कि एक पति पत्नी और 2 बच्चे आए हुए हैं, तो सब लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, तो मैं भी गया। तो फिर वो जब मैं गया तो वो तो पहचान गई, तो हमको बैठाया और बैठा के कुछ वो सुनाने लगी। तो क्या कथा सुनाई, मतलब वो सर्प कालिया नाग है, कालिया नाग की वो पत्नी, यानी कालिया नाग और कालिया नाग की पत्नी वही पति पत्नी यहाँ ब्रज में आए हुए हैं। हाँ, और 2 बच्चे उनके। तो सब बोले कथा सुनाए कि कैसे हम थे और कैसे हमारे पति का बड़ा दुष्ट स्वभाव था और ये करता था वो करता था। फिर वो ठाकुर जी ने आके कैसे, तो वो इधर ब्रज में आए हुए हैं। तो बोले हमारा तो जीवन धन्य हो गया, ठाकुर जी ने हमको अपना लिया। तो बोले वहीं पर मैं उनका वो सुनते सुनते ही मेरी वीणा गिर पड़ी और ये सब तार वार टूट गए। बोले अब ठीक करूँगा उसको। ऐसे करते करते फिर महर्षि देख रहे हैं कि इन सब की तो ये स्थिति है। अब महर्षि अपनी बता रहे हैं। तो अपनी में वहाँ महर्षि ने चित्रण ये किया है कि महर्षि के साथ कुछ ऐसी लीला करते हैं कन्हैया कि जैसे महर्षि अपने को देख रहे हैं कि मैं धूल का कण बन गया, फिर वो धूल का कण जमुना जी में चला गया, वो सब अपने को जान रहे हैं। अच्छा, अब कभी पुष्प बन गया, कभी कदम का पेड़ बन गया, तो ये सब बनते जा रहे हैं खुद ही। और वो उनको अनुभव में आ रहा है कि अभी ये मैं बनाऊं, तो कदम का पेड़ बन गया, तो अब क्या ये जड़ता प्राप्त हो गई। और उधर में ठाकुर जी आ गए और डाली पे बैठ के बंसरी बजा रहे। बोले तो जीवन धन्य हो गया। फिर तो बोले कि ये तो मैं तो कदम का पेड़ ही बना रहा हूँ। फिर बोले ऐसा आग्रह क्यों होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जैसे वो नचाए ऐसे नाचेंगे, ऐसे करके। तो और आगे चलते तो बोले 2 वर्ष का बालक हो गया, ये क्या हो गया। तो उतने में वो आ गया कन्हैया। तो कन्हैया वही छलिया, ऐसे 2 वर्ष के बच्चे को भी छलिया है करके यहीं से ये शुरू है। ये आखिरी 3 पृष्ठ है। ये तो वही कृष्ण है, बड़ा छलिया है। तो अब वो छलिया बोलते हैं क्या हो गया कि अरे ये क्या छलिया, कहते ही लापता, मतलब वो गायब हो गए। तो महर्षि कह रहे धन्य हो देवता, कहाँ गए, मुझे इस जंगल में अनजान अवस्था में छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, मतलब मैं तो छोटा हूं ना। फिर अपने में मुझ में ये परिवर्तन आगे देखिए। मतलब वहां पहले मयूर, हाँ मयूर भी बन गए। तो ऐसे सब अब एक और परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन, अरे अब तो मैं 12 वर्ष की अवस्था का बालक बन गया। अब ये 12 वर्ष के बालक जो बन गए, अब ये जो आखिरी है, आखिरी का मतलब अभी वो बालक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 स्त्रियां आई और वो आपस में बात कर रही हैं। तो वो 12 वर्ष के बालक तो समझते हैं ना, तो सुने तो सही वो क्या बातें कर रही। तो बोले कि अकेला क्या करूं, अच्छा है जैसे नटवर की इच्छा। ये 2 स्त्रियां कैसे आ रही हैं, क्या बात कर रही हैं, सुनो तो सही। तो अब वो बातें कर रही है, एक बोल रही है दूसरी को, क्या बोल रही है,
युगल सरकार की आज्ञा है कि इसे मतलब ये 12 वर्ष के बालक को अपने अंतरंग मंडल में सम्मिलित कर लिया जाए। यानी अब इसका असली कल्याण अब होगा। यानी अब तक तो ये सब बन रहे थे, पर बनने में देखिए कहीं हिचक नहीं करी। तो यानी अब ये फिट है, अब इसको अंतरंग मंडल, पर अंतरंग मंडल के लिए वो राधा कुंड में स्नान करना पड़ेगा, सखी बनना पड़ेगा। तो वो सब कह रही है इसे पहले राधा कुंड में स्नान कराकर सखी बना लिया जाए, फिर युगल सरकार के सामने। मतलब वहां से ऊपर से कमांड आ गई कि अब इसका ये जो है तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को। अंतरंग मंडल में पहुंचने के लिए पहले टोटल सरेंडर होना चाहिए। हाँ तो अब वो दूसरी सखी कह रही है यहाँ सखी ऐसा ही करना चाहिए। असल में जीव मात्र हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति ही है। सबका उन्हीं से वास्तव में कांत संबंध है। कांत संबंध का मतलब वही पुरुष है और सब हम लोग स्त्रियां हैं। मतलब पुरुष शरीर वाले भी अपने को सनातन देव जी इसीलिए सखी भाव में रहते थे। आज इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रही कि हाँ सखी ये तो सच्ची ही बात है, पर इसके साथ वो एक बात कह रही कि इसकी संगति कैसे लगेगी। क्या बात? कि जो शास्त्रों में बात आती है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो भाई ये अंतरंग मंडल में जाना ये तो बात सब ठीक है, पर जगत को मिथ्या कैसे कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य है। तो ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। तब फिर वो समझाती है कि ऐसा क्यों कहते हैं जगत मिथ्या है, कि ये बात जगत से मन हटाने में बहुत सहायक है ना। अपनी अंतर्निहित शक्ति और वास्तविक स्वरूप पर विश्वास करने तथा जगत के मिथ्यात्व का चिंतन मनन करके अनादि काल से संसार में फंसे हुए मन को अलग कर लिया जाता है। यानी इसी जन्म में नहीं, अनादि काल से ये मन फंसा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए फिर ये शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो फिर वो जो ब्रह्म सत्य है उससे क्या फायदा होगा वो बता रही है। जगत की ओर से हटे हुए और भगवान की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश पाए हुए मन की, जगत से तो हट गया और भगवान की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश पा गया। अब जो मन है वो निर्विषय, मतलब अब उसको ये भी नहीं है कि कोई विषय रहे, कोई आग्रह नहीं। तो वो जो निर्विषय स्थिति है उसे निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप स्थिति कहते हैं। यानी वही वेदांती लोगों की स्थिति है। पर आगे महर्षि कहेंगे कि इसके बाद, यानी वो स्थिति आने के बाद जो है आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश होता है। इसीलिए मैंने वो आए थे ना सब संदीप, और तो मैंने कहा ना कि जो कहते हैं कि भाई भक्ति बड़ी है और ज्ञान छोटा है ना, तो उसका अर्थ है पराभक्ति। यानी ज्ञान जो साधना वाला ज्ञान है वो उससे पराभक्ति बड़ी है। तो यहाँ पर वही महर्षि कह रहे हैं कि वो जो सखी समझा रही है कि वो जो निर्विषय स्थिति आई उसके बाद जो है ये कृष्ण के साथ। अच्छा, तो बोले कि इसमें प्रमाण क्या है? तुम अपने मन से कह रही हो कि कुछ इसमें सच्चाई है? तो बोले कि ये जो सनकादिक और शिव और नारद ये इसी कोटि के हैं। यानी उनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया है और अब आनंद ले रहे हैं। नारद जी का तो वर्णन नहीं कर दिया महर्षि ने, और अभी शिव जी का बताएंगे, आगे बताएंगे शिव जी क्या है। इसी कोटि के भक्तों में शिव, सनकादिक तथा नारद प्रभृति है। मतलब वेदांत का पूरा करके फिर अब भक्त हैं। तुम तो देखती ही हो, वो कह रही है सखी, तुमको तो मालूम ही है कि स्वयं भगवान शिव हम लोगों के साथ सखी रूप में हमारे आराध्य देव की सेवा किया करते हैं। गोपेश्वर, गोपेश्वर पूछो गोपेश्वर क्या है? गोपेश्वर, हाँ। यानी शिव जी सखी बने ना, इसलिए आज वृंदावन में वो गोपेश्वर है। क्योंकि अंतरंग सेवा में तो बिना सखी बने ले ही नहीं सकते ना। अभी इसीलिए तो अभी राधा कुंड में स्नान कराएंगे। अच्छा, तो इसे ले चलना चाहिए। तो हमारा शिकर है ये क्या हो गया, राधा कुंड में स्नान करते ही मैं स्त्री बन गया, है ना। अब वो दोनों जो हैं सखियां, ये मुझे बड़े प्रेम से महाराज कह रहे किधर लिए जा रही हैं, है ना। तो पहुंचा दिया वहाँ युगल सरकार के यहाँ। आहा, मैं कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंचा है। तो फिर वर्णन कर रहे हैं
जहाँ पहुँच गए ना, इस विशाल और मनोहर कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष यहाँ पीछे है, वो जो है ना वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे कल्पलता के कुंज में वो वेदिका भी है, मणिमय वेदिका पर। बस फर्क इतना है कि इधर सिर्फ कृष्ण है और वहाँ युगल सरकार खड़े हैं। वो हाँ, यहाँ सिर्फ कृष्ण है और ये जो महाराष्ट्री वर्णन कर रहे हैं वहाँ वही कल्पवृक्ष है, वही वेदिका है, उसके ऊपर दोनों खड़े हैं दोनों। कुंज में मणिमय वेदिका पर सखियों द्वारा सेवित, सखियां यहाँ भी है, नीचे सखियां दिखाई है। श्री युगल सरकार एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं। ये महाराष्ट्री को वहां पहुंच गए। अब वो राधा कुंड में स्नान करने के बाद सखी रूप में जब वहां पहुंचे तो वहां मुझे करना क्या है, मैं उनको मतलब प्रणाम करूं कि लेट जाऊं कि क्या करूं, वो विचार आते हैं मन में, मैं क्या करूं, चरणों में लौट जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। और इधर मन गा रहा है, सखी का मन गा रहा है, क्या गा रहा है वो भी महाराष्ट्री कह रहे हैं, मेरा मन स्वयं गा रहा है। क्या गा रहा है? प्रियतम, ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं, युगल सरकार के लिए, प्रियतम मैं तुम्हारी ही हूं, है ना, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारी, सखी हो गए ना, मैं तुम्हारी ही हूं, जैसे चाहो वैसे ही रखो। यानी अब हमारा कोई आग्रह नहीं है। अब ये यानी पूर्ण समर्पण के बाद अंतरंग जब ले लिया तो अब वहां क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारी हूं, जैसे चाहो वैसे ही रखो। अब फिर वो सखियों ने कहा कि तुमको क्या करना है, आरती उतारनी है। तो क्या कह रही हो, मैं आरती करूं? ठीक है, अच्छा मैं आरती करूं। अब वो कह रहे हैं, मतलब वो सखी कह रही है महाराष्ट्री के रूप में कि मैं आरती तो करूंगी पर भगवान को बंसुरी बजानी पड़ेगी और आप लोग अपना सब जो जिनके पास जो है वो सब बजाओ और नृत्य, है ना। अब आखिरी है, क्या कह रही हो, मैं आरती करूं? अच्छा मैं आरती करूं भी तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे और तुम लोग अपनी अपनी वीणा पखावज आदि बजाकर नृत्य करोगी। अब हो गया, शुरू हो गया सब। तो महाराष्ट्री कह रहे हैं धन्य है मेरा जीवन सफल हुआ। यानी वो सखी के रूप में जब अंतरंग उसमें प्रवेश मिल गया तब आरती युगल सरकार की, नित्य नूतन सहज सुख सुषमा सदन कुमार की आरती युगल सरकार की। तो ये साईं के यहाँ बहुत बड़ा भावराज्य जो है वही महाराष्ट्र ने, साईं ने तो बाद में मतलब जब सफेद वस्त्रों में आए तभी पहचान लिया महाराष्ट्र को। ये लेख तो महाराष्ट्र ने पहले ही लिख दिया था। उसके बाद जब वृंदावन आए उड़िया बाबा के साथ, साईं ने कह दिया महाराष्ट्र के लिए कि बहुत बड़े संत बनेंगे। जब सफेद वस्त्रों में थे, मतलब गृहस्थ थे, अभी सन्यासी नहीं हुए, तो भी साईं ने पहचान लिया महाराष्ट्र को। ये तो बहुत बिगिनिंग में है, इसका मतलब उनको तो पहले से सब पूर्व जन्म से ये लोग तो वहाँ से भेजे जाते हैं। ऐसे महापुरुष तो ब्रह्मा जी को भेजना पड़ता है कि भाई अभी देखिए ना 27 साल हो गए, अब हम लोग पढ़ के उसका और कितना और प्रचार हुआ है, कहाँ कहाँ जा रही है। वो नहीं सुना है मैंने सुनील मित्तल का, सुनील मित्तल करके हमारे मित्र हैं वहाँ कमल की कमल के भाई के। तो वो एक बार मैं यहाँ दोपहर को आश्रम जाता हूँ ना 3 बजे, तो शायद 2 बजे थे, तो 7-8 लोग आए। अब मैं तो उसमें एक को पहचानता हूँ, वो सुनील मित्तल। तो ये 7-8 लोग कौन है? तो फिर सब बैठे, परिचय दिया, बोले कि मैं सुबह वॉक लेने दिल्ली में वॉक लेने जाता हूँ एक मतलब पार्क में। तो कोई मतलब हमेशा किसी जाते हैं, हमेशा तो जाते ही हैं, पर उस दिन किसी और पार्क में गए होंगे। तो बोले वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे थे और एक जना गीत ये आनंद रस रत्नाकर लेके पढ़ रहा था और वो लोग सबको समझा रहा था। अच्छा। हाँ सुनो तो सही। तो ये रुक गया क्योंकि ये तो जानता है ना, हमको जानता है किसने ये सब संकलन किया है। तो ये भी वहाँ जैसे सब लोग पार्क में तो सब लोग बैठ सकते हैं, बोले मैं भी बैठ गया वहाँ। तो जब उनका पूरा हो गया, वो जो समझाने वाला था वो सब, तब फिर इसने कहा सुनील मित्तल ने उन लोगों को कि जिसने ये संकलन किया है उनको मैं मिला दूं आपको। वो तो
वो सुनील मित्तल उन लोगों को कहता है, तो बोले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसी में से यानी जितने लोग आ सके होंगे तो ज्यादा 10-15, पर जितने लोगों को सुविधा थी तो आप तो ले आया कि ये है जादू है। जादू है। यानी दिल्ली में पार्क में पढ़ा जा रहा है और उनको पता नहीं है कि किसने संकलन किया है, कौन है। जिसका है लाभ मिल रहा है। तो फिर उसको महाराष्ट्र की प्रेरणा हुई होगी, तो बोले कि आपको तो मैं मिला दूं उनको। बड़ी अद्भुत लीला है महाराष्ट्र की। ये भी कैसे आपने वहाँ से पत्र सुरेंद्र भाई को भेजे हैं, कैसे ये लीला बननी थी, ये करवा लेते हैं ना, महाराष्ट्र करवा रहे थे पहले से। उनकी योजना। इसका तो जो भी पढ़ता है ना वो इतना। अभी संडे का मैं बता देता हूँ, क्योंकि नहीं तो वो काम रह जाएगा। उसके बाद गीता ले लेंगे। तो 3 પેજ આપણને કહેશે સ્વામી તારીખ ને એ બધું બેઠી હું મારા ફોનમાં લખું. એટલે જ કહું છું ત્યાં મૂક્યું છે. आज हो गई 13 मार्च। आज 13 आज हो गया फ्राइडे। जी जी नहीं फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब 14 और 15 है ना। 15 मार्च तक आपका, यानी संडे तक। हाँ संडे तक पढ़ते हैं ना। हाँ 15 मार्च हाँ, संडे उस तक। दिन। हाँ संडे तो ये संडे का तो पढ़ ही लेना, 15 मार्च का, है ना। લખી और बाकी ये जो 6 पृष्ठ है उसमें से जो 2 पृष्ठ है उसमें ये वाला 14 मार्च का 14 ये साधना ब्रह्मानुभूति। मौन की मोहिनी इसलिए मत पढ़ना कि वो तो पूरा लेख पढ़ना ही हाँ चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। इसलिए ये संक्षेप में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। છે 11 मार्च 11 લખી 11, 14, 15। जय हो जय हो। ના लाने की जरूरत नहीं है, आप जा रहे हैं श्याम जी। मतलब 11, 14 and 15 हाँ। March for this Sunday.